हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आओ हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ये परिभाषा परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। तो जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएं होती है, तो देखो इसके नाम ही से पढ़ो। वैद्युत का मतलब सोचो कि आवेश होता है। वैद्युत का मतलब आवेश मान लो। द्वि का मतलब दो, और ध्रुव का मतलब कोने। मतलब आवेश के दो कोने, आवेश के दो कोने। तो अगर कोई भी आवेश है तो अगर उसमें दो कोना है तो एक होगा प्लस में तो दूसरा होगा माइनस में। तो वैद्युत द्विध्रुव जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें आवेश कितने हो, दो हो, दो कोने हो। तो एक आवेश का प्लस वाला कोना होगा तो दूसरा होगा माइनस। क्योंकि जब कोई दो आवेश एक साथ में लिखे होते हैं तो उनको अगर अलग अलग करेंगे तो एक प्लस में होगा और एक माइनस। तो परिभाषा इसकी हो जाती है कि देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा कैसा माइनस, तो ये हमारा कैसा हो गया प्लस। इनके बीच की दूरी, मान लिए कि इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है। इनके बीच की दूरी 12 है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दिखाई पड़ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है, ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश अल्प लिख दो चाहे कुछ दूरी पर रखे होते। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे होते। देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। कुछ दूरी पर दोनों आवेश रखे कि नहीं। तो किसी एक आवेश, किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच, दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P बराबर दोनों आवेशों के बीच की दूरी तथा कोई एक आवेश, एक आवेश का गुणनफल ही किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर। मतलब वैद्युत द्विध्रुव ये होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी पर रखे। देखो ये माइनस का आवेश और ये क्या है, प्लस का। दोनों आवेश क्यों है, बस केवल है माइनस में और ये प्लस में है। दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे, दूरी हम मान लें कितनी है, 12 है। आप 12 की जगह 2a मान सकते हो, कुछ भी मान लो। किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, देखो क्यों लिख दिए, तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या मान ली हम, 12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं।
ये हुआ हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की संपूर्ण परिभाषा। अगर हमसे पूछा जाए पी का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, चूंकि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से, पी का मात्रक। तो पी का मात्रक वही होगा जो 2L का होगा और क्यों का होगा, 2L गुणे क्यों का मात्रक, क्यों का मात्रक। देखो 2 है एक आंशिक मान, और आंशिक मान का कोई मात्रक नहीं होता है। L हमारी हुई दूरी, L एक प्रकार की दूरी, लंबाई ही तो हुई ना, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, प्रदर्शित उसको किससे करते हैं, m से। क्यों क्या है, क्यों का मात्रक, क्यों है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम, और कूलाम को प्रदर्शित किससे करते हैं, c से। तो मीटर कूलाम ले सकते हैं, मतलब p का जो मात्रक होता है m इंटू सी, ये हमारा हुआ p का मात्रक हो जाता है, p का मात्रक। इसके बाद पूछी जाती है p की विमा, तो P की बीमा वही होगी जो L की होगी और क्यों की होगी। L क्या हुई, लंबाई, और लंबाई की बीमा होती है हमारी L। क्यों हुआ हमारा आवेश, और आवेश की बीमा हमारी होती है AT। आवेश की बीमा AT कैसे हुई, देखो अगर Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT, अगर Q की बीमा निकाल रहे वही होगी जो I की होगी। I हुई धारा की बीमा होती है A, और T हुआ समय, तो उसकी बीमा कितनी होती है T। तो Q की बीमा आ गई हमारी AT। तो अगर हम P की बीमा देख रहे हैं तो P की बीमा LAT, L A और T, ये हो गई हमारे P की बीमा। P का मात्रक हो गया m इंटू सी, मीटर कूलाम। P की दिशा पूछ सकता है, P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P से लिखते हैं। तो P की दिशा देखो माइनस से कहाँ है, प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर, मतलब ऋण से धन, ऋण से धन की ओर। इनके उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनके उदाहरण मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के उदाहरण क्या होंगे, जैसे क्या हुआ हमारा HCl। इसके बाद जैसे क्या हो गया NaCl, जो आयनिक यौगिक, जैसे क्या हुआ हमारा KOH आदि। कारण क्या होता है, जैसे हम HCl हुआ तो HCl को अगर तोड़ोगे तो H प्लस में और Cl माइनस में, तो ये क्या हो गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की निशानी होती है कि इसमें एक माइनस का हो और दूसरा क्या हो, प्लस का हो, तथा दोनों के बीच कुछ दूरी हो। तो किसी एक आवेश तथा दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आशा होगी आप सभी लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका व्यंजक प्राप्त करवाएं।